एक ऐसा देश जो एरिया के मामले में प्लूटो ग्रह से बड़ा है। इस देश में 2011 तक वोदका बियर को सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था। एक ऐसा देश जहां के वासी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गाड़ियों का नहीं बल्कि एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। इस देश के 15 शहर आज भी लोगों की नजरों से ओझल है। ये वही देश है जो मेल्स से ज्यादा फीमेल्स अपने अंदर बसाया हुआ है। यहाँ के मैक्सिमम लोग 55 का आंकड़ा पार करते ही यमराज से मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन ये है कौन? हम बात कर रहे हैं रूस देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं रूस की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, रूस जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला है, क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो अपना बॉर्डर 14 देशों के साथ शेयर करता है। ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन्स भी हैं। यानी एक ही देश में एक ही टाइम पर कहीं रात होता है तो कहीं दिन, कहीं सूरज दादा के डूबने का समय होता है तो कहीं चंदा मामा के निकलने का। रूस का टोटल एरिया है 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्लूटो ग्रह से भी ज्यादा। एरिया के अलावा ये देश पॉपुलेशन वाइज भी दुनिया में 9वीं रैंक अपने नाम कर चुका है, जहां आज 14,48,20,000 से ज्यादा आबादी बसी। इनमें सबसे ज्यादा आबादी यानी 61.8% में रशियन ऑर्थोडॉक्सी है। उसके बाद 2.6% में ईसाई, 9.5% में इस्लाम के चाहने वाले और बाकी परसेंटेज में दूसरे धर्म के लोग शामिल हैं। रशियन फेडरेशन जैसे ऑफिशियल नाम से पहचाने जाने वाले रूस की लगभग 75.33% आबादी आज शहरी इलाकों में मॉडर्न लाइफ जीना पसंद करती है, जबकि 24.67% लोग आज भी गांव की सांधी सी मिट्टी, सादा जीवन, उच्च विचार वाली भावना के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। रूस की नेशनल लैंग्वेज है रशियन, लेकिन इसके अलावा इसे बश्कीर, चेचन, चुवाश, तातार, अवार जैसी भाषाओं का घर भी कहते हैं, जो बहुत ही कम लेकिन सुनने को जरूर मिलेंगी। और इस तरह से रूस में 100 से भी ज्यादा माइनर भाषाओं का इस्तेमाल होता है। रूस की राजधानी का खिताब मॉस्को के नाम है, जो इस देश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ सबसे पॉल्यूटेड सिटी भी है। इसके अलावा इसे यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी दिया गया है। मॉस्को को अपना नाम मॉस्कवा नदी से मिला है। मॉस्को आज रूस के साथ साथ पूर्वी यूरोप का आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है। इस शहर की पहचान आज की पावरफुल, रिच और लग्जूरियस सिटी के तौर पर की जाती है, क्योंकि आज ये शहर लगभग 74 अरबपतियों का घर बना बैठा है। दोस्तों, रूस आज शराब का अड्डा बन चुका है, जिसकी गिनती आज उन देशों में होती है जहाँ सबसे ज्यादा बोतलें गटकाई जाती है। यहाँ दुख हो या खुशी, हर मौके पर बोतलें खुलनी ही खुलनी है। वोदका शब्द को जन्म देने वाला भी रूस ही है। यहाँ वोदका का मतलब वाटर यानी पानी होता है, और इसीलिए लोग वोदका को पानी की तरह ही पीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 से पहले तो रूस में बियर को ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक मानकर पिया जाता था, और सॉफ्ट ड्रिंक के चलते कोई कहीं भी नशे में जा सकता था। लेकिन 2011 के बाद बियर को अल्कोहल करार दे दिया गया और नशे में कहीं आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। आज लड़कियों को लड़कों के समान माना जाता है, और रूस में ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो भी होता है। यहाँ पुरुष इतनी ड्रिंक नहीं करते जितनी महिलाएं बियर का शौक रखती हैं। इस देश की महिलाओं को काफी बोल्ड, अट्रैक्टिव, हंसी और थोड़ी पियक्कड़ माना जाता है। रूस में आज पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ मैक्सिमम लोग 55 पार करते ही यमलोक पहुँच जाते हैं, जिसकी एक वजह है इनका पहला प्यार, अल्कोहल। रूस में आज शराब की कोने कोने पर छोटी बड़ी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, और उनके बाहर खड़े लोगों की कतार भी, जो अपनी जिंदगी को हर घूंट के साथ जोखिम में डालते हैं। तभी तो यहाँ हर साल शराब की वजह से 40,000 लोग मौत की नींद सो जाते हैं। शराब नामक बुराई के अलावा यहाँ घरेलू हिंसा भी दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है। पर ईयर करीब 14,000 रूसी महिलाएं अपनी जान गंवा देती है, और हैरत की बात है कि सरकार डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई नियम भी नहीं बनाती, और न ही इसे अपराध मानकर सजा दे देती है। जहाँ इतनी बड़ी समस्या पर सरकार आंखें बंद करके बैठी है, वहीं यहाँ छोटी छोटी बातों पर काफी निगरानी रखी जाती है। जैसे गंदी कार पर, अगर कोई रशिया में गंदी कार के साथ बाहर रोड पर निकल गया तो तुरंत पुलिस उसे पकड़ लेती है। न सिर्फ इसे पुलिस की फटकार लगती है, बल्कि अच्छा खासा फाइन भी वसूल लिया जाता है। और इसीलिए रशियन लोग खुद साफ हो या ना हो, लेकिन कार साफ करना जरूर याद रखते हैं। कार से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार किस्सा रूस के नाम है। यहाँ आज कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए महंगी गाड़ियों का नहीं बल्कि एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। रूस एक अमीर देश है, और मैक्सिमम लोगों के पास खुद की सवारी है, लग्जूरियस कार्स है। इसीलिए अक्सर रोड्स पर गाड़ियों का मेला लग जाता है, जिसे पार करना मतलब 2-3 घंटे खराब करने जैसा है। इसीलिए लोग एम्बुलेंस की मदद लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच सके। हालांकि अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी ले रही है। दोस्तों, रूस
भारत का काफी पुराना और अच्छा दोस्त है और दोनों देशों का ये रिश्ता कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों से है। युद्ध की स्थिति में भी रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। राजनीति से लेकर आर्थिकता, हर स्थिति में रूस ने अपनी दोस्ती निभाई। आज भारत के पास कई ऐसे हथियार और विमान हैं जो रूसी कंपनीज के हैं और आज भी रूस और भारत एक दूसरे के सच्चे साथी बनकर साथ में खड़े हुए हैं, जो कि काबिले तारीफ है। रूस आज एक पावरफुल कंट्री के तौर पर वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाए रखे हुए है, लेकिन इस देश के अंदर झांके तो आज करीब 17 मिलियन आबादी ऐसी है जो गरीबी से जूझ रही है। रोजगार, अच्छी लाइफ और अमीरी ये शब्द इनके लिए शब्द बनकर रह गए। ये बात इसलिए भी लोगों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि रूस एक पढ़ा लिखा देश माना जाता है। आज इस देश की लिटरेसी रेट 99% को भी लांग कर आगे बढ़ चुकी है, जो कि इस बात का सबूत है कि लोगों की पढ़ाई के साथ दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ आपको एक से एक बेहतरीन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगे जो हर साल लाखों बच्चों को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका देती है। पढ़ाई के अलावा रूसी लोग स्पोर्ट्स गेम्स में भी खूब दिलचस्पी रखते हैं। हॉकी, फुटबॉल हाथ में लिए बड़ों से लेकर बच्चे तक गलियों में खेलते हुए दिख जाते हैं। खेल पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ ये देश ताकत में भी हमेशा आगे दिखाई देता है। रूस के खजाने में आज करीब 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। रूस को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वेपन्स एक्सपोर्टर भी माना जाता है। इस देश के पास मिसाइल्स से लेकर टैंक्स, पावरफुल मिलिट्री यानी वो सब कुछ है जो दुश्मन देश को पछाड़ सकता है। और यही वजह है कि बड़े से बड़ा देश रूस से टक्कर लेने की कोशिश नहीं करता। रूस ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है और ये वो पहला देश है जिसने अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजी थी और ये मिशन कामयाब भी हुआ था, जो कि आज की स्पेस हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। 4 अक्टूबर 1957 को इस कामयाबी को हासिल कर पूरी दुनिया को रूस ने अपनी असली ताकत से रूबरू कराया। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने एक करिश्मा और कर दिखाया। द चैलेंज फिल्म, जो कि स्पेस से रिलेटेड है, उसे रूस ने स्पेस में करीब 11 दिन 12 घंटे तक डायरेक्ट किया। ये ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग स्पेस में हुई। रूस पर कुदरत की मेहर भी है, इसीलिए यहाँ प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं। इस देश में कोबाल्ट, चूना पत्थर, सोना, अब्रक, तांबा, एल्यूमिनियम और कोयला अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जबकि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में भी रूस काफी मजबूत है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिसोर्सेज किसी देश के खाते में है तो वो है रशिया। रशिया की इकोनॉमी आज कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड है, जिनमें खेती बाड़ी से लगभग 5.6% जीडीपी को हेल्प मिलती है, जबकि इंडस्ट्री से 26% और सर्विस सेक्टर से 67% जीडीपी को धक्का लगता है। इसलिए आज रूस एक अमीरी की दास्तान बयान करता है, जहां जीडीपी पर कैपिटा $14,953 है। रूस का आज 60% हिस्सा जंगलों से घिरा है और ये जंगल अमेज़न के जंगल के बाद दूसरी रैंक पर आते हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और देश को शुद्ध हवा से तरोताजा करते हैं। आज रूस इकोनॉमी, एजुकेशन, लाइफस्टाइल हर मामले में दुनिया की नजरों में छाया है, लेकिन आज भी यहाँ के 15 ऐसे शहर हैं जो काफी रहस्यमयी माने जाते हैं। इन्हें रूस ने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। रूस जितना खुला खुला देश है उतना ही अजीबोगरीब भी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है। रूस की मॉस्को मेट्रो को दुनिया की सबसे व्यस्त मेट्रो में से एक माना जाता है, जो हर दिन 6 मिलियन लोगों को लाने ले जाने का काम करती है। इसीलिए ये मेट्रो न सिर्फ मॉस्को बल्कि रशिया के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। और इस खासियत से जुड़ा एक किस्सा भी है जो ज्यादातर लोगों से छुपा हुआ है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ के लोगों ने हवाई हमले से खुद को सेव करने के लिए मेट्रो स्टेशन की ही मदद ली थी। और तो और लगभग 150 बच्चों का जन्म भी मेट्रो स्टेशन पर ही हुआ। इसलिए भी मेट्रो स्टेशन से लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। मेट्रो की तरह ही यहाँ की रशियन स्टेट लाइब्रेरी भी काफी स्पेशल है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई। ये यूरोप की सबसे बड़ी जबकि दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने का खिताब अपने नाम करती है। इस देश में सबसे ज्यादा पसंदीदा मीट है पोर्क यानी सुअर का मांस, जबकि कुछ लोगों की जुबान पर लैम्ब का मीट भी चढ़ा है, जिसे लोग चटकारा लेकर खाते हैं। पेलमेनी, बोस्ट, ओक्रोश्का, ओलिवियर सलाद जैसी तमाम डिशेज रूसी खाने की तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर कर देती है। रूस में ओयमयाकोन नाम की बर्फ से सजी एक ऐसी जगह है जहाँ पेड़ों से लेकर जमीन तक बर्फ, सर्द हवाओं और धुंध का कब्जा है। ठंडे टेम्परेचर के कारण यहाँ सिर्फ 500 लोग ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रहने वाले लोग -50 डिग्री तापमान में और 21 घंटे अंधेरे में ही रहते हैं। फसलों की कमी और ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ मांस, मछली, घोड़े का मांस ऐसी चीजें खाकर खुद को गर्म रखते हैं।
सकते हैं। रूस में देखने लायक काफी कुछ है, जैसे कि बैकाल झील जिसमें दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है, जिसके अंदर 1700 पौधों और समुद्री जीवों की प्रजातियां उछल कूद करती है। जबकि वोल्गा रूस की सबसे लंबी नदी का ताज अपने सर सजाए बैठी है, जो कि 3531 किलोमीटर जितनी लंबी है। ये मॉस्को के उत्तर पश्चिम में वल्दाई पहाड़ियों से शुरू होती है और ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। इन जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद आप मॉस्को क्रेमलिन, स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जैसी तमाम शानदार जगहों की सैर कर सकते हैं, जहाँ का इतिहास, सुंदरता, वास्तुकला और अद्भुत मजा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। दोस्तों, इस देश की करेंसी है रूसी रूबल, जो कि 0.82 इंडियन रुपीस के बराबर है। इसीलिए आपको रूस की सैर करने के लिए पॉकेट फुल भर कर जाना होगा। तो कब जाने का प्लान है आपका? वैसे आपको रूस की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, ये हमें कमेंट में बताएं।